हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा एफएस स्टडी क्लासेज में। तो आप लोग से सभी लोग जानते होंगे कि यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, जिसकी वजह से मैं लाइव नहीं कर पा रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, मैं आप लोग के लिए वीडियो बना दिया हूँ। ये देखिए, ये 10 क्लास का हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जो आप लोग के लिए बिहार बोर्ड परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग को बहुत ही हेल्प करेगी ये सभी क्वेश्चन। इसमें टोटल 40 क्वेश्चन है। टोटल इसमें 40 क्वेश्चन है और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक कर लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, बोल्शेविक क्रांति कब हुई, बताना है। बोल्शेविक क्रांति जो है वो कब हुई। देखिए, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा नवंबर 1917 ईस्वी में। नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छा से देखिएगा और अपने बुक में इसको नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, 2 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सी, यानी पुर्तगाली। हिंद चीन पहुंचने वाले कौन प्रथम व्यापारी थे, तो पुर्तगाली। आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। किस अधिवेशन में पारित हुआ, आप लोग को बताना है। तो देखिए, 3 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ए, यानी सितंबर 1920 कलकत्ता में, ठीक है, पारित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा, देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की, बताना है कब और किसने की, ठीक है। तो 4 का हमारा हो जाएगा 1925 बीडे के बी हेडगवार, ठीक है, केडबी हेडगवार ने किया था। देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों की वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। बताना है इंग्लैंड में सभी महिला और पुरुष जो, देखिए, वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ, यहाँ कब प्राप्त हुआ। तो 5 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सी, 1918 ईस्वी में, ठीक है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया, ठीक है, उभर कर आया था। तो 6 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा डी, मध्यम वर्ग। ये ऐसा क्वेश्चन बहुत बार बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछता रहता है, तो आप लोग इसको जरूर नोट कर लीजिएगा और याद भी कीजिएगा। हो सकता है पूछ भी क्वेश्चन ये जो है पूछ भी सकता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। इसमें 4 ऑप्शन है। देखिए, सूती मार्ग, रेशम मार्ग और उत्तरा मार्ग पथ, ठीक है, और देखिए दक्षिण पथ है। तो देखिए, 7 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा बी। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, रेशम मार्ग। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, हर साल इस क्वेश्चन को पूछता रहता है। कभी प्रथम पाली में पूछ देगा, तो कभी सेकंड पाली में पूछ देगा। ये सब क्वेश्चन, ये सब आता रहता है। देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते। देखिए, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ, ठीक है। तो 8 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ए, यानी समाजवादी शासन प्रणाली, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी, ठीक है। तो जो 9 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सी, 9 का हो जाएगा सी, यानी अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। किसने कहा था। इसमें 4 ऑप्शन है। देखिए, महात्मा गांधी है, मार्टिन लूथर है, पैगंबर मोहम्मद है, ईसा मसीह है, ठीक है। इसमें किसने कहा था। तो जो 10 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा बी, मार्टिन लूथर, मार्टिन लूथर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि जो होती है वो किस राज्य में ज्यादातर होती है, प्रचलित है ये। तो 11 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा डी, यानी उत्तराखंड में है। ये क्वेश्चन आप लोग को बार बार पूछता रहता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। बताना है कि जो भी जीव हम लोग हैं या जानवर हैं, इनकी मतलब शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। देखिए, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा डी, यानी 70%। कितना, तो 70% होती है, ठीक है, मात्रा निहित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। वनों को जो है कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा बी, यानी 3 वर्गों में। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर, ठीक है, वन का विस्तार था। कितने हेक्टेयर बताना है आप लोग को। तो देखिए 14 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा बी, यानी 400 करोड़ हेक्टेयर में।
बताइए 400 करोड़ हेक्टेयर में विस्तार था। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। देखिए इस्पात का मतलब होता है लोहा, ठीक है, कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। तो देखिए 15 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा बी, 10 किलोग्राम। 16 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। तो देखिए 16 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ये वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो 16 का मैं आंसर बताता हूँ फटाफट से। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए, एंथ्रासाइट। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है। इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है। तो जो 17 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी चीनी उद्योग, जो हमारे खाने पीने में काम आता है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग अधिकरण का, ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। किस वर्ष किया गया था, 1986 में, 1988 में, 1989 में, 1985 ईस्वी में। तो देखिए 18 का हमारा हो जाएगा ए, यानी 1986 ईस्वी में। आप लोग इसको जरूर नोट करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। देखिए पाइराइट किस प्रकार का खनिज है, बताना है पाइराइट जो है वो किस प्रकार का खनिज है। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत बीबीआई क्वेश्चन है। देखिए 19 का हमारा हो जाएगा ए, यानी धात्विक है। ये क्या है, धात्विक है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है, नगरीय आबादी कितनी है आप लोग को बताना है। देखिए 20 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सी, यानी 10.5%, 10.5%। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। कौन, बताना है कि रंगभेद के विरोधी नहीं थे। ठीक है, तो 21 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा डी, 21 का हमारा हो जाएगा डी, यानी जेडी गुडी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है। सांप्रदायिक राजनीति जो है वो किस धारणा पर आधारित है। ठीक है, तो 22 का हमारा हो जाएगा ए, यानी एक धर्म से दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। क्या है, एक धर्म से दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। तो आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। चलिए अगला क्वेश्चन है, संघ सरकार का उदाहरण है, बताना है संघ सरकार का उदाहरण है। इसमें से बताना है अमेरिका है, चीन है, ग्रेट ब्रिटेन है, या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो जो 23 नंबर क्वेश्चन है इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ए, यानी अमेरिका। क्या हो जाएगा, अमेरिका। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ। किस दशक में बताना है प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो 24 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा बी, 24 का बी, यानी 1970 के दशक में। किस चीज में, 1970 के दशक में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताना है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पेड़ बचाने के लिए, आर्थिक शोषण की मुक्ति से, या शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से, या कांग्रेस पार्टी के विरोध से। ठीक है, तो जो 25 नंबर क्वेश्चन है देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ए, यानी पेड़ बचाने के लिए। ये जो चला था ये उत्तराखंड से चला था। पहले के लोग क्या करते थे कि पेड़ को काट देते थे और इसको बचाने के लिए एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम था चिपको आंदोलन। यानी ये लोग पेड़ से क्या थे, चिपक जाते थे और बोलते थे कि पेड़ को काटोगे तो मुझे भी काटना पड़ेगा। तो इस तरह से इन्होंने पेड़ को बचाया था। ठीक है, जिसका जो मतलब इसको आंदोलन का चालू किया था इनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। आप लोग इसका नाम सुने होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, ताड़ी विरोध आंदोलन। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। देखिए अब ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया। किस प्रांत में शुरू किया गया। देखिए 4 ऑप्शन है, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। ठीक है, तो 26 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सी, 26 का सी। क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। ठीक है, तो जो 27 का हो जाएगा इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ए, यानी ग्रेट ब्रिटेन। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, गठबंधन की सरकार बनने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है। किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है। तो देखिए 28 का हमारा हो जाएगा सी, यानी बहुदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था में रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जो है इसमें दल नहीं है। तो 4 ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं। देखिए 29 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सी, यानी लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आप लोग को सबको पता है कि हमारा भारत देश में जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है।
चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इसमें 4 ऑप्शन है, पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली। ठीक है, तो 31 नंबर का हमारा हो जाएगा सी, यानी बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, शेयर बाजार की नियामक संस्था है, शेयर बाजार की नियामक संस्था इसमें से क्या है आप लोगों को बताना है। तो देखिए 32 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, SEBI। ठीक है, और 33 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? ठीक है, तो देखिए 33 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सी, यानी व्यावसायिक बैंक। क्या हो जाएगा? व्यावसायिक बैंक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? बताना है आप लोगों को, भारत की वित्तीय राजधानी जो है वो किस शहर को कहा जाता है? 35 का नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सी, 35 का सी। सॉरी फ्रेंड्स, 34 नंबर जो क्वेश्चन है पूछ रहा है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? ठीक है, तो 34 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, देखिए ए, मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो 35 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सी, 35 का हो जाएगा सी, यानी कर्नाटक। और देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? ठीक है, तो 1, 2, 5 या 4 आप लोग ऑप्शन में से बताना है। तो देखिए 36 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा डी, 36 का हो जाएगा डी, यानी 4 है। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो 37 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ए, यानी 1986 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है, स्वरभूषणों, ठीक है, स्वरभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? ठीक है, तो 38 का हमारा हो जाएगा बी, 38 का हो जाएगा क्या? बी, यानी हॉलमार्क। 39 नंबर क्वेश्चन है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए 39 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ABC, सभी ABC हो सकता है। देखिए अधिकतम जल की अधिकता, या वर्षा की अधिकता, या नदी की तली में अवसाद का जमाव। ठीक है, ये तीनों हो सकता है, A, B या C तीनों हो सकता है आप लोग को। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है, मैं इसको टिक कर देता हूँ। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? ठीक है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? जहाँ पे भूकंप आता है वहाँ की घरों की जो आकृति है वो किस तरह होना चाहिए? अंडाकार या त्रिभुजाकार या जो चौकोर या आयतकार? ठीक है, तो 40 का हमारा हो जाएगा डी, यानी आयतकार रहना चाहिए, क्योंकि भूकंप आने से ये गिरे नहीं। तो आप लोग को वीडियो अगर कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे और आप लोग की जो पढ़ाई है वो आगे तक चलती रहे। आप लोग को अगर किसी भी विषय में डाउट हो तो आप हमको कमेंट करेंगे, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। चलिए मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।